हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 11th का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने जो आपका लास्ट जो टॉपिक बचता है ट्रिग्नोमेट्री का, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, उनका सॉल्यूशंस कैसे करते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में और जनरल सॉल्यूशन की जो फॉर्मूला होते हैं, क्या क्या फॉर्मूले लगते हैं, उनकी डेरिवेशन भी मैंने आपको करा दी थी। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये सारा करवा दिया है। यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करेंगे तो लास्ट वीडियो मिल जाएगा, उसमें आप डेरिवेशन देख सकते हैं कि ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं जो मैं यूज़ करने वाला हूँ इनमें। ठीक है, क्योंकि ये आज वाला जो पोर्शन आपको समझना है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, और पूरा देखने से पहले आपको वो पिछला वीडियो भी देखना जरूरी है क्योंकि वो जुड़ा हुआ है। मैं जो फॉर्मूले यूज़ करूंगा वो पिछले वीडियो वाले ही फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इस बात का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जनरल सॉल्यूशन से रिलेटेड। देखिए कैसे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपका sin 2x = 0 गिवन है, आपको सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, जनरल सॉल्यूशन हमें निकालना है। तो sin x की वैल्यू 0 होती है, तो पिछले वीडियो में बताया था कि x जो भी है दैट इज इक्वल टू nπ रखना है, n बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए। तो 2x = nπ, तो x हो जाएगा nπ/2, n बिलोंग्स टू z। बस इतना ही है ना, ईजी, बिल्कुल ईजी है। अब आगे चलते हैं। cos px = 0, cos की वैल्यू 0 होती है, तो आपको जनरल सॉल्यूशन लास्ट वीडियो में बता दिया था 2n + 1 π/2। ठीक है, अगर यहाँ पे n है, मान लीजिए पहले से ही cos nx होता, तो आप यहाँ पे n की जगह बदल देंगे, n की जगह कुछ और आप यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट ABCD कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें रिपीट ना हो। ठीक है, वो चीज़ दोबारा रिपीट ना हो। देखिए यहाँ पे p है तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि p अलग है, n अलग है, तो n जनरली नोटेशन n ही यूज़ किया जाता है। अगर यहाँ पे मान लीजिए पहले से ही n होता, cos nx 0 होता, तो आप यहाँ पे n की जगह पे m लगा सकते हैं, z लगा सकते हैं, a लगा सकते हैं, b कुछ भी लगा, लेकिन सेम नहीं रखना है, ध्यान रखना है इस बात का। तो यहाँ पे px = 2n + 1 π/2, n बिलोंग्स टू z, तो x = 2n + 1 π/2p, क्योंकि p जो है यहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें सॉल्यूशन में x चाहिए होता है, तो p यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो आपका n बिलोंग्स टू z एज इट इज। तो ये आपका सॉल्यूशन आ चुका है। अब बात करते हैं sin² x = 0, तो sin² x = sin² 0 भी लिख सकते हैं। लास्ट फॉर्मूला जो मैंने डेरिवेशन करवाई थी, sin² x = sin² y वाला कंसेप्ट, तो sin² x = sin² y में कन्वर्ट करने के लिए इसको लिखेंगे sin² 0। sin 0 0 होता है तो स्क्वायर करोगे तो 0 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो sin² 0 लिख सकते हैं। तो आपको सॉल्यूशन याद होगा, उसका सॉल्यूशन मैंने करवा दिया था। x जो भी है, x यहाँ पे = nπ + -y होता है, और y की जगह यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो ये 2 यहाँ से 0 + - करे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो x की वैल्यू चाहिए तो nπ/2 आ जाएगा, n बिलोंग्स टू z। ये सॉल्यूशन हो चुका है। नेक्स्ट अब लास्ट पे चलते हैं, tan 3x/4, तो tan 3x/4 tan का वही रूल होता है जो साइन पे लगता है, मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। तो tan का वही लगेगा जो साइन पे है, तो साइन वाला फिर से लगा दीजिए। तो जो भी एंगल है डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है, एज इट इज रख दीजिए बस। 3x/4 = nπ, तो x = 4nπ/3, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये 4 सॉल्यूशन आपके वो केस थे जहाँ पे 0 के इक्वल आए हैं वैल्यूज़। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट वो है जहाँ पर साइन कोस टेन जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है वो 0 के इक्वल ना हो, तो उस केस में हमें क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। जैसे sin x = 1/2 गिवन है, तो सोल्व करना है sin x = 1/2 को, तो यानी कि 0 नहीं है। ठीक है, तो sin x को लिख लेंगे sin π/6। वैसे इसका कंसेप्ट मैं बता चुका हूँ जब फॉर्मूला डिराइव करवाया था। तो sin x = sin π/6, तो x = nπ + -1 पावर n π/6, n बिलोंग्स टू z। ये कैसे आया ये लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था, जिसको नहीं पता वो लास्ट वीडियो देख ले, पता लग जाएगा कि कैसे आया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए √3 कोसिकेंट x = 2, यानी कि कोसिकेंट x = 2/√3। मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि अगर आपके पास कोसिकेंट, सिकेंट या कोट है तो उसको आप रेसिप्रोकल करके साइन, कोस और टेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कोसिकेंट है तो उसका रेसिप्रोकल कर दें, उल्टा कर दें तो साइन बन जाएगा। तो 2/√3 है तो साइन x की वैल्यू √3/2 आ जाएगी, और साइन x = sin π/3, साइन 60 होता है √3/2, तो साइन x = sin π/3, तो x = nπ + -1 पावर n π/3, n बिलोंग्स टू z। सॉल्यूशन आ चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके लिए नई चीज़ हो सकती है, ध्यान से सुनिएगा मैं कैसे करता हूँ।
सीकेंट 3x इज इक्वल टू -2/√3। तो इसको रेसिप्रोकल करके कोस में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि हमें 3 ही फॉर्मूले याद रखने हैं, साइन, कोस और टेन। तो सीकेंट है तो उसको कोस बना लेंगे रेसिप्रोकल करके। तो कोस 3x इज इक्वल टू -√3/2, उल्टा हो जाएगा, सॉरी -√3/2। ठीक है, ये आपका हो गया कोस में वैल्यू। अभी कोस 3x इज इक्वल टू -cos π/6। यहाँ पे आके आपको स्टॉप लेना है एक बार। क्यों लेना है? क्योंकि जो मैंने आपको फॉर्मूला डिराइव करवाया था वो था cos x इज इक्वल टू cos y के लिए, यानी कि वो cos y जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे cos y नेगेटिव है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? तो इसका सॉल्यूशन वही है जो हमने प्रिंसिपल में किया था। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में याद कीजिए, हमें ये देखिए कैसे करेंगे इसको। अभी कोस की वैल्यू है नेगेटिव है, अब इसको हम पॉजिटिव बनाना चाहते हैं। तो जैसे उसमें हमने किया था प्रिंसिपल सॉल्यूशन पिछले पार्ट में, वो देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया था तो दोबारा देख लीजिए, उसको समझ में आ जाएगा। तो वो क्या है किया था, तो नेगेटिव हटाने के लिए आप इसको क्वाड्रेंट शिफ्ट कर दीजिए ताकि ये पॉजिटिव आ जाए इसके आगे। कैसे? ये वैल्यू नेगेटिव है, अब पता लग आए, आप जरा ये देखिए कोस की वैल्यू नेगेटिव कहाँ कहाँ होती है, तो सेकंड पे होती है, थर्ड पे होती है। तो या तो आप इसको सेकंड पे शिफ्ट कर दीजिए या थर्ड पे शिफ्ट कर दीजिए। तो हमें सेकंड पे शिफ्ट करने के लिए कैसे तरीका था, वो लास्ट पोर्शन में अभी बताया था, पिछले पार्ट जो करवाया था इससे पहले। तो वो क्या था, पाई माइनस थीटा से करवाया था। थीटा की वैल्यू वही है जो यहाँ है, तो पाई माइनस थीटा यानी कि π/6, 5π/6। तो यानी कि आपको याद कीजिए, मैंने रिवर्स प्रोसेस बताया था। मैंने कहा था टीचर अगर आपसे पूछता है कोस पाई माइनस थीटा क्या आएगा, तो आप कहेंगे माइनस कोस थीटा आएगा, कहोगे ना। तो वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ, माइनस कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे कोस पाई माइनस थीटा। यानी कि जो टीचर ने क्वेश्चन पूछा था आपसे वो आपको जवाब में देना है, उल्टा करना है, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो माइनस हटाने के लिए आप इसको लिखेंगे कोस पाई माइनस थीटा। तो आप ये, जिसको ये डाउट है कि माइनस कहाँ चला गया, देखिए यहाँ से माइनस गायब हो चुका है। कहाँ गायब हुआ, वो उसी तरह से गायब हुआ जैसे किसी टीचर ने आपसे पूछा और आपने वैल्यू नेगेटिव में बताई थी। तो वैसे ही अगर नेगेटिव की वैल्यू आपसे टीचर पूछ ले तो आपको पॉजिटिव वैल्यू में बताना पड़ेगा जो टीचर ने पूछा है। तो यानी कि कोस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कोस थीटा, तो माइनस कोस थीटा होता है कोस 180 माइनस थीटा। बस ये कंसेप्ट याद रखिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5π/6। तो कोस 3x इज इक्वल टू कोस 5π/6 आ जाएगा। अब ये वैल्यू पॉजिटिव हो चुकी है, अब ये फॉर्मूला लग सकता है यहाँ पे। तो cos 3x इज इक्वल टू कोस 5π/6 पे लग जाएगा। 3x इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस π/6, x इज इक्वल टू 2nπ/3 प्लस माइनस 5π/18, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये है आपका इसका सॉल्यूशन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कोट x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि कोट x इज इक्वल टू -1। ठीक है, और कोट की वैल्यू को ये फॉर्मूला हमने कोई डिराइव किया नहीं, तो उसको मैंने बताया रेसिप्रोकल करके 10 में बदल लीजिए। तो 10x इज इक्वल टू आ जाएगा -1, तो 10x इज इक्वल टू -10π/4। अब ये फिर से वही कंसेप्ट जो यहाँ पे कोस में किया था मैंने, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने वाला। अब 10 की वैल्यू नेगेटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव में है, तो पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करें, क्वाड्रेंट शिफ्ट करके कर सकते हैं। और क्वाड्रेंट कैसे शिफ्ट करें, पहले पता कीजिए कि 10 की वैल्यू नेगेटिव कहाँ होती है। तो 10 की वैल्यू नेगेटिव होती है सेकंड पे या फोर्थ पे। ठीक है, या तो उसको सेकंड पे शिफ्ट कर दीजिए या फोर्थ पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो सेकंड पे मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, तो सेकंड पे शिफ्ट करने के लिए लिखा मैंने इसको पाई माइनस π/4। ठीक है, तो आप समझदार हैं। फिर से वही कंसेप्ट लगाऊंगा कि टीचर ने जैसे आपसे पूछा 10π माइनस थीटा कितना होता है, तो आप कहेंगे -10 थीटा। तो वही मैं पूछ रहा हूँ -10 थीटा किसके इक्वल होगा, तो आप कहेंगे 10π माइनस थीटा। ठीक है, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे है। तो 3π/4, तो 10x इज इक्वल टू 10 3π/4। तो x इज, अब ये पॉजिटिव बन चुका है, अब ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं आराम से। तो x इज इक्वल टू nπ प्लस 3π/4, n बिलोंग्स टू z। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है इस टॉपिक से। cos 3x/2 इज इक्वल टू 1/2। तो cos 3x/2 इज इक्वल टू cos π/3 होता है 1/2। तो यहाँ पे 3x/2 इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस π/3, और x इज इक्वल टू, ये देखिए 2 यहाँ से हटेगा, ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में दोनों के साथ, और जो 3 है ये ऊपर था वो जाके नीचे, सब दोनों के नीचे लग जाएगा डिवाइड में 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 4nπ/3 प्लस माइनस, ये 2 ऊपर था, 3 नीचे आ जाएगा, तो 3 3 9 हो जाएगा, तो 2π/9। तो ये आपका आंसर आ चुका है। n बिलोंग्स टू z साथ में जरूर लगाना है, ये याद रखिएगा, भूलिएगा मत, क्योंकि n यहाँ पे नोटेशन जो है वो है इंटीजर की नोटेशन, तो ये जरूरी है। तो ये है आपके वो क्वेश्चंस जो जर्नल सॉल्यूशंस के बेसिक क्वेश्चंस में गिने जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है cos 2x इज इक्वल टू cos 3x। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा टाइप वैरायटी थोड़ी बदल गई है, थोड़ी सी यहाँ पे, क्योंकि दोनों साइड x की टर्म्स हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले cos x इज इक्वल टू cos y की कंसेप्ट लगा दिया, x इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस y। तो ये आप इस तरह भी कर सकते हैं जैसे मैंने किया है, या फिर आप एक काम भी कर सकते हैं, आइदर आप पॉजिटिव वाला केस लेके चल सकते हैं, एक बार प्लस वाला ले लेंगे, 2x इज इक्वल टू 2nπ प्लस 3x, और
टू एक्स इज इक्वल टू 2n पाई माइनस 3x। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने एक क्वेश्चन ऐसे करवाया है दोनों को कंबाइन करके, और ये लास्ट क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे मैं बताऊंगा वो मैंने अलग अलग करके भी करवाया है। तो आप इसको एक साथ उस साइड लेके जाते हैं तो जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा, माइनस है वो प्लस बन जाएगा। तो इसलिए मैंने ऊपर माइनस लिखा, नीचे प्लस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों आएंगे दोनों ही, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 2 माइनस प्लस या प्लस माइनस 3x, x कॉमन निकाल लिया दोनों में से, x की टर्म एक साथ ले ली, इज इक्वल टू 2n पाई, n बिलोंग्स टू z। तो x इज इक्वल टू 2n पाई अपॉन 2 माइनस प्लस या प्लस माइनस 3 n बिलोंग्स टू z। यानी कि एक सिंगल वैल्यू में आपने इसका सॉल्यूशन दिखा दिया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। सीकेंट एक्स इज इक्वल टू सीकेंट पाई प्लस एक्स। सीकेंट पाई प्लस एक्स होता है माइनस सीकेंट एक्स, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट नेगेटिव होता है। तो ये सीकेंट एक्स इज इक्वल टू माइनस सीकेंट एक्स, ये इधर आएगा तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो 2 सीकेंट एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि सीकेंट एक्स इज इक्वल टू 0। और आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 11th क्लास के बच्चे को इतना पता जरूर होना चाहिए कि सीकेंट की वैल्यू -1 और 1 के बीच में नहीं होती, ठीक है। -1 और 1, -1 से छोटी होती है और 1 से ग्रेटर होती है, 0 नहीं हो सकती बीच में से, यानी कि विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है तो ये इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, मतलब कहने का सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये नॉट पॉसिबल वाला केस हो गया। आगे चलते हैं। cos mx इज इक्वल टू साइन nx। अब देखिए हमने जो फॉर्मूले सीखे हैं वो आपके जनरल सॉल्यूशन वाले, उसमें दोनों साइड या तो साइन है, या दोनों साइड कोस है, दोनों साइड टेन है, इस तरह से था। तो आपको क्या करना है, दोनों साइड या तो कोस बना लीजिए या दोनों साइड साइन बना लीजिए। अब मुझे क्या इजी लगता है, मुझे लगता है कोस को बनाना ज़्यादा ईजी है, दोनों साइड कोस बनाना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा लेंथी पार्ट ज़्यादा है साइन वाले केस में, ठीक है। साइन में ज़्यादा केस लेंथी होता है साइन एक्स वाला कंसेप्ट लगाने में। तो मैंने इसको कोस में कन्वर्ट कर दिया है, कोस mx एज इट इज छोड़ दिया, साइन nx को लिख दिया मैंने कोस 90 माइनस थीटा। ये बात आपको 10th क्लास का बच्चा भी समझता है। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है ना, तो कोस थीटा की जगह साइन 90 माइनस थीटा, या फिर सॉरी साइन थीटा की जगह कोस 90 माइनस थीटा लिख लिया। अब कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई वाला कंसेप्ट यहाँ पे लग जाएगा। लेकिन साथ ही साथ एक बात याद रहे, मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे देखिए n पहले से ही मौजूद है, जैसे पीछे हमने n यूज़ किए हैं, इसमें चल जाएगा क्योंकि इनमें n पहले से था नहीं, लेकिन यहाँ पे पहले से ही n मौजूद है क्वेश्चन में, तो आपको कुछ और वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे p का यूज़ किया है, n की जगह पे जहाँ पे n आता है फॉर्मूले में वहाँ पे p आएगा। तो देखिए कैसे p लगा रखा है, आप जरूर नहीं p ही लगाना, रट्टा नहीं है, आप कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन m और n को छोड़ के, ठीक है। तो mx इज इक्वल टू 2p पाई, 2n पाई की जगह 2p पाई आ जाएगा, प्लस माइनस पाई बाई 2 माइनस nx, ठीक है। p बिलोंग्स टू z, यहाँ पे n बिलोंग्स टू z की जगह p बिलोंग्स टू z आ जाएगा, बस इतना ही, और कोई फर्क नहीं, नोटेशन है बस ये, ठीक है। तो अब फिर वही कंसेप्ट, ये देखिए प्लस माइनस और यहाँ पे माइनस था तो ये उधर जाएगा, x को एक तरफ लेके जाना होता है, तो mx यहाँ पे है और प्लस माइनस उधर जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, प्लस माइनस एक ही बात है जैसे पहले बता चुका हूँ। तो ये साथ में जाएगा, तो प्लस माइनस दोनों ही जाएंगे मतलब कहने का, और साथ में x कॉमन निकाल लिया है मैंने, तो 2p पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2p पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 अपॉन m प्लस माइनस n, और p बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं इसका लास्ट पार्ट पे। अब है साइन 3x प्लस कोस 2x इज इक्वल टू 0, यानी कि कोस 2x इज इक्वल टू माइनस साइन 3x, ठीक है। अपनी मर्जी है, किसी को उधर लेके जाएं अपनी मर्जी है, लेकिन मैंने पहले आपको इसमें पिछले पार्ट में बताया था कि दोनों साइड कोस बनाना मुझे अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा, आप जब करने बैठोगे पता लग जाएगा क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोस 2x इज इक्वल टू माइनस साइन था, तो अब कुछ ऐसा कीजिए कि माइनस भी हट जाए और साइन भी हट जाए। तो आपको याद होना चाहिए कोस 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो उससे क्या होगा, कोस का साइन का कोस भी बन जाएगा और नेगेटिव भी हट जाएगा। तो ये माइनस कोस एक्स की जगह पे कोस 90 प्लस एक्स का कंसेप्ट लगाना है। अब ये कोस में कन्वर्ट हो चुका है, माइनस भी हट चुका है और कोस भी हो चुका है। अब ये फॉर्मूला डायरेक्ट जैसे पीछे लगाया था, इसमें n का कोई पहले वैल्यू कोई यूज़ नहीं हुई है तो n में ले सकते हैं वापस। तो 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस 3x, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि आप दोनों प्लस माइनस को एक साथ भी ले सकते हैं और अलग अलग करके भी कर सकते हैं, तो ये मैंने अलग अलग करके भी आप कर सकते हैं, दिखा देता हूँ कैसे। आइदर ये प्लस का लेके चलेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन देख सकते हैं यहाँ पे, फिर या फिर सेकंड केस में मैंने माइनस का साइन लिया, तो माइनस का साइन जब लेंगे तो अंदर दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे, देख सकते हैं ये दोनों नेगेटिव हो चुके हैं, तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ पे मैंने जब प्लस का साइन लिया है तो 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस 3x, n बिलोंग्स टू z। तो ये 3x इधर आएगा तो माइनस x हो जाएगा, इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2, ये माइनस का साइन हटाएंगे क्योंकि हमें तो x चाहिए, तो x हो जाएगा आपका माइनस 2n पाई माइनस पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू z। अब n यहाँ पे इंटीजर है,
एन यहाँ पे इंटीजर है तो इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव सारे ही आ जाते हैं, तो इसको अलग से माइनस मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो आपको कई बच्चों को डाउट हो सकता है कि यहाँ पे जो बुक में आंसर दे रखा है वहाँ पे माइनस नहीं है, तो माइनस मिस्टेक है क्या? तो ये कोई मिस्टेक नहीं है, ये एन इसलिए माइनस का साइन इसलिए हटा दिया गया है यहाँ से क्योंकि एन इंटीजर है और इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आते हैं, तो इसमें नेगेटिव लगाने का कोई रीज़न नहीं बचता। ठीक है, नेगेटिव लगाना ना लगाना कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए नेगेटिव को हटा दिया गया है यहाँ से सिर्फ इसके। ठीक है, ये एज इट इज पड़ा रहेगा -π/2। सिमिलरली यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो ये माइनस का साइन यूज़ करेंगे तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो ये इधर आएगा तो 5x हो जाएगा इजिकल टू 2nπ माइनस π/2, तो x हो जाएगा 2nπ/5 माइनस π/10, n बिलोंग्स टू z। तो ये है आपका इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की बात। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है, tan nx इज इक्वल टू cot mx। 10 की वैल्यू है और कोट में इक्वल है, तो आपको दोनों को 10 बनाना पड़ेगा क्योंकि कोट में तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है हमारे पास। तो tan nx इज इक्वल टू 1090 माइनस थीटा होता है कोट, है ना। तो कोट की जगह पे 1090 माइनस थीटा यूज़ करना है, थीटा की जगह मतलब mx की जगह mx लगा दिया गया है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट 10th क्लास का ही है, ज़्यादा हाई लेवल पे सोचने की जरूरत नहीं है आपको कि ये कैसे कर दिया। तो आपको सिंपल कोट की जगह पे 10 बनाने का तरीका है कि कोट थीटा इज इक्वल टू होता है 1090 माइनस थीटा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 10x इज इक्वल टू 10y मान लीजिए इसको, तो 10x इज इक्वल टू 10y वाला कंसेप्ट है। फिर से वही बात, p n पहले से ही यूज़ हुआ है इसमें, तो m और n दोनों ले नहीं सकते तो आप p ले लेंगे, कोई और थर्ड कुछ भी ले सकते हैं। तो nx इज इक्वल टू p पाई प्लस π/2 माइनस mx, p बिलोंग्स टू z। इसको सिंप्लीफाई करके x को एक साइड ले गए तो m प्लस n इंटू x को कॉमन निकाल लिया, p पाई प्लस π/2 p बिलोंग्स टू z। तो x इज इक्वल टू p पाई प्लस π/2 अपॉन m प्लस n, p बिलोंग्स टू z। ठीक है, ये सॉल्यूशन इसका आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा ये घूम के वापस फिर से इसी पे आ जाएगा। देखिए कैसे, tan 5x इंटू tan 2x इज इक्वल टू 1, तो ये इंटू मल्टीप्लाई था तो इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, तो tan 5x इज इक्वल टू 1/10 2x लिख सकते हैं, और 1/10 को हम कोट भी बोल सकते हैं, तो 1/10 को हम लिख देंगे कोट 2x। तो tan 5x इज इक्वल टू कोट 2x, देखें तो ध्यान से वही है, ये 10 है इधर कोट है, तो फिर वही कंसेप्ट फिर से जैसे यहाँ पे किया था। तो 1090 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, तो कोट 2x को लिख लिया 1090 π/2 माइनस 2x। तो फिर से वही कंसेप्ट tan 5x इज इक्वल टू 10 π/2 माइनस 2x, तो 5x इज इक्वल टू n पाई प्लस π/2 माइनस 2x, तो ये उधर जाएगा तो 5 प्लस 2 7 हो जाएगा, 7x इज इक्वल टू n पाई प्लस π/2 n बिलोंग्स टू z। तो x इज इक्वल टू ये 7 डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे n पाई बाई 7 प्लस π/14 n बिलोंग्स टू z। ये सॉल्यूशन इसका आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, sin x इज इक्वल टू 10x। ये थोड़ा सा यहाँ पे बच्चे गड़बड़ करते हैं इस क्वेश्चन में, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है, इसको नोट जरूर कीजिएगा ध्यान से। तो sin x इज इक्वल टू 10x, 10x को आपको लिखना है sin x बाई cos x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो sin x इज इक्वल टू sin x इंटू cos x आ जाएगा, sin x कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा 1 माइनस cos x इज इक्वल टू 0, एक साइड ले जाके लेफ्ट साइड में, तो या तो ये 0 होता है या ये 0 होता है, ये आपको पता है, दो फैक्टर की प्रोडक्ट 0 है तो या तो फर्स्ट 0 या सेकंड 0 है, तो या तो sin x 0 है, तो sin x 0 है तो आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल टू n पाई n बिलोंग्स टू z, या फिर होगा 1 माइनस cos x 0, तो 1 माइनस cos x 0 है तो cos x इज इक्वल टू 1, और cos x 1 कब होता है, 0 डिग्री के ऊपर होता है, तो cos x इज इक्वल टू cos 0 डिग्री, तो cos x इज इक्वल टू cos y वाला कंसेप्ट जब इस पर लगाओगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस y की जगह 0 है तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, प्लस माइनस 0 हट जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2n पाई n बिलोंग्स टू z। तो ये सॉल्यूशन इस तरह से इनके सॉल्यूशन आ चुके हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है sin 2x प्लस sin 6x प्लस sin 4x इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन जब आ जाए, जब आपके पास 3 पार्ट हैं तो क्या करना होता है, नॉर्मली मैं पहले बता चुका हूँ इस टाइप के क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में ही बताया था कि अगर 3 पार्ट है तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट और थर्ड का पेयर बनता है, फर्स्ट और थर्ड का पेयर बनता है और सेकंड अलग रहता है, इसका अलग से आइडेंटिटी बनती है। तो फर्स्ट और थर्ड पे पेयर बनाइए तो sin c प्लस sin d, 2 sin c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2 प्लस sin 6x की आइडेंटिटी लगा देंगे तो 2 sin 3x cos 3x इज इक्वल टू 0, यानी कि ये हो जाएगा 2 sin 4 प्लस 2 6x/2 यानी कि 3x हो जाएगा, cos 2x माइनस 4x माइनस 2x यानी कि x हो जाएगा cos x, और प्लस 2 sin 3x cos 3x एज इट इज था, तो 2 sin 3x कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो 2 sin 3x यहाँ से कॉमन निकालने के बाद बचेगा आपका cos x, तो यहाँ से बचेगा ये, प्लस sin 3x यहाँ से बचेगा इक्वल टू 0, तो यानी कि आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, तो ये 0 रखा तो x इज इक्वल टू n पाई होता है, हम जानते हैं, तो x इज इक्वल टू n पाई बाई 3 n बिलोंग्स टू पाई। ठीक है, इस तरह से
से cos 3x इज इक्वल टू माइनस कोस एक्स, इसको उधर ले जाते हैं cos x को, तो cos 3x इज इक्वल टू माइनस कोस एक्स। कोस की वैल्यू फिर नेगेटिव आ चुकी है, तो नेगेटिव के केस में मैंने बता दिया था क्वाड्रेंट शिफ्ट करके हम इसको नेगेटिव को हटा सकते हैं, तो इसको हमें सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाना पड़ेगा ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। तो इसको लिख लेंगे cos पाई माइनस एक्स, क्योंकि cos पाई माइनस एक्स होता है माइनस कोस एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y की जगह पाई माइनस एक्स, ठीक है। तो x यहाँ पे हो जाएगा, ये माइनस एक्स था तो उधर जाएगा तो वो प्लस माइनस साथ में जाएगा, देख सकते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा 3x प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई। तो 3 प्लस माइनस कॉमन निकल के यहाँ से x कॉमन निकल के यहाँ जाएगा 3 प्लस माइनस 1, और x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई, और x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 3 प्लस माइनस 4 1, और n बिलोंग्स टू z, ठीक है। ये आपका आ चुका है आपका एक फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट आपका है cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू cos 2x प्लस साइन 2x, ठीक है। तो दो cos की वैल्यू है, दो साइन की वैल्यू, तो सबको लेफ्ट साइड में ले आए हैं और सबको लेफ्ट में एक तरफ ले आएंगे, तो cos 2x माइनस cos x प्लस साइन 2x माइनस साइन x इज इक्वल टू 0। आइडेंटिटी लग जाएगी cos c माइनस cos d इसके ऊपर और साइन c माइनस साइन d इसके ऊपर। तो cos c माइनस cos d होता है माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई टू, साइन c माइनस डी बाई टू, माइनस आगे लगा दिया है पहले, प्लस साइन सी प्लस माइनस साइन डी होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू। तो 2 साइन x बाई टू यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 2 साइन x बाई टू कॉमन आने के बाद बचेगा यहाँ से माइनस साइन 3x बाई टू, और यहाँ से प्लस cos 3x बाई टू इज इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 या ये 0। अब साइन 3x बाई टू 0 है तो x बाई टू इज इक्वल टू एन पाई, तो x इज इक्वल टू 2n पाई, n बिलोंग्स टू z आ चुका है, एक पार्ट ये आ चुका है। अब यहाँ से देखें तो माइनस साइन 3x बाई टू प्लस कोस 3x बाई टू इज इक्वल टू 0 था, तो इस यहाँ से आप कर सकते हैं, इसको माइनस को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, किसी एक को ले जाइए तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे इक्वल में। तो साइन 3x बाई टू इज इक्वल टू कोस 3x बाई टू। अब दोनों साइड 10 कोस से डिवाइड कर दीजिए तो 10 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन बाई कोस यानी कि 10 3x बाई टू, कोस x 3x बाई टू बाई कोस 3x बाई टू यानी कि 1 हो जाएगा। तो यानी कि 10 3x बाई टू इज इक्वल टू 1, और 1 कब होता है 10 की वैल्यू पाई बाई 4 के ऊपर, यानी कि 10 3x बाई टू इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4। तो 10x इज इक्वल टू 10 y वाला कंसेप्ट लग जाएगा, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे होता है n पाई प्लस y, तो 3x बाई टू इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4, और x इज इक्वल टू 2n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6। सिंप्लीफाई करना है, 3 नीचे और 2 ऊपर लेके जाना है, तो n बिलोंग्स टू z। तो ये आपका सोल्यूशन इसका आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है cos x माइनस cos 2x प्लस cos 3x माइनस cos 4x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब 4 पार्ट होते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूं पिछले वीडियोस में भी कि जब 4 पार्ट होते हैं फर्स्ट और लास्ट और सेकंड और थर्ड का पेयर ही बनता है। तो देख सकते हैं 1 है यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 1 और 4 5 होता है, और 2 और 3 भी 5 होता है। तो पेयर बनाने के लिए ये कंसेप्ट भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये लगा देंगे cos c माइनस cos d यानी कि 2 साइन c प्लस डी बाई टू साइन d माइनस c बाई टू। मैंने माइनस कॉमन नहीं निकाला है यहाँ से, तो इसलिए हम उल्टा लिखेंगे d माइनस c बाई टू यानी कि 4x माइनस x बाई टू 3x बाई टू। फिर यहाँ से माइनस कॉमन निकाल के फिर से वही फॉर्मूला cos c माइनस cos d का फॉर्मूला इस पे बन जाएगा, ये माइनस कॉमन निकालने से ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो 2 साइन 5x बाई टू साइन x बाई टू बन जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन निकालते हैं 2 साइन 5x बाई टू, तो ब्रैकेट में बचेगा आपका साइन 3x बाई टू माइनस साइन x बाई टू इक्वल टू 0, यानी कि या तो फर्स्ट पार्ट 0 या ब्रैकेट वाला पार्ट 0 होगा। तो साइन 3x बाई टू 0 है, तो 5x बाई टू इज इक्वल टू n पाई और x इज इक्वल टू 2n पाई बाई 5, n बिलोंग्स टू z। ये फर्स्ट पार्ट एक तो ये सोल्यूशन आ चुका है। दूसरा सोल्यूशन क्या आएगा, साइन 3x बाई टू माइनस साइन x बाई टू इक्वल टू 0, तो यानी कि साइन 3x बाई टू इज इक्वल टू साइन x बाई टू, साइन x इज इक्वल टू साइन y वाली वैल्यू रखनी है जो फॉर्मूला मैंने बताया था। तो 3x बाई टू इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस माइनस 1 पावर n और x बाई टू। तो यहाँ से इसका सोल्व करके x की वैल्यू एक साइड ले गई और बाकी इस साइड छोड़ दिया, तो x की वैल्यू जो भी आएगी n पाई अपॉन 3 बाई टू प्लस माइनस माइनस 1 पावर n बाई टू, n बिलोंग्स टू z। तो ये इसका सॉल्यूशन आ चुका है। स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।